नमस्कार आप सभी दर्शकों को दोपहर का स्नेह भरा नमस्कार। आपके बीच में हाजिर है एक ऐसी खबर लेकर जिसको सुनकर आप सभी के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हां, बात कर रहे हैं हम सोलन की जिंदा महिला का कागजों में कर दिया गया अंतिम संस्कार। और जब महिला को ये बात पता लगी, नगर निगम ऑफिस द्वारा जो है वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। और जब महिला को बात पता लगी तो महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला सोलन की, जहां पर एक महिला का कागजों में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बाद में जब पता चला तो महिला जो है वो जिंदा थी, महिला की कोई मृत्यु नहीं हुई थी। दरअसल मामला ये पूरा इस तरह से है कि महिला का जो है वो अंतिम संस्कार कागजों में कर दिया गया। और जब महिला के घर में कोई महिला की इंश्योरेंस हुई थी तो महिला के घर में जब इंश्योरेंस कर्मचारी पहुंचे और जब उन्होंने महिला को बताया कि आपके घर में किसी की इंश्योरेंस हुई है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, और जब महिला ने कहा कि ये महिला मैं ही हूं, और जब उन्होंने बताया कि आपको तो मृत घोषित कर दिया गया है, और ये बात सुनकर महिला के पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल बात अगर इस महिला की जाए तो इसका जो अभी तक नाम बताया जा रहा है, मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार, तो महिला का जो नाम बताया जा रहा है, महिला का नाम मोनिका गोयल बताया जा रहा है। और बात अगर मोनिका गोयल जो है वो महिला का नाम बताया जा रहा है। और दरअसल पूरा ये मामला अभी तक जो सामने निकल कर आया है कि किसी व्यक्ति ने महिला के मरने के कागज बना दिए और शमशान घाट से जो एक चिट मिलती है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि इस व्यक्ति का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस तरह का धोखा किसी ने कर दिया और महिला के मरने के कागजों को जो है वो बना दिया। और शमशान घाट से भी महिला को जो है वो क्लीन चिट मिल गई, महिला की मृत्यु की क्लीन चिट मिल गई। और उसके बाद वो व्यक्ति कौन है अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति नगर निगम ऑफिस पहुंचता है और वहां पर जहां से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वहां पर पहुंचकर वो पूरी बात बताता है और आधार कार्ड महिला का दिखाता है और साथ में 2 गवाहों को भी लेकर जाता है। और उसके बाद नगर निगम के ऑफिस से भी पूरे कागज सबमिट हो जाने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार तो यह मामला पूरा इस तरह से सामने आया है कि कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस क्लेम को खाने का ही एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। मास्टर प्लान इसे हम कह सकते हैं। इस तरह के प्लान आपने सिर्फ और सिर्फ यूपी, बिहार और दिल्ली में देखे होंगे, लेकिन या फिर बॉलीवुड की फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन अब आपने ये पूरा मामला सोलन शहर में भी देख लिया है। और पहले ही सोलन शहर सुर्खियों में रहता है। आए दिनों मर्डर के केस हम ले ले, नए साल का आगाज एक मर्डर केस के साथ हुआ, उसके बाद व्यक्ति के टुकड़े कर दिए गए और अब एक नया मामला सामने आया है कि जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया और किसी ने उसके नाम से इंश्योरेंस को खाने की पूरी कोशिश की। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि अगर व्यक्ति शमशान घाट पहुंचे और शमशान घाट में जो काम करने वाले व्यक्ति है उनका बयान सामने आया है, नाम हम नहीं लेंगे, उनका बयान सामने आया है कि वो उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त चले हुए थे और व्यस्त चलने की वजह से उन्हें पता नहीं लगा। किसी ने वहां पर फॉर्म भर दिया कि यहां पर डेड बॉडी पहुंची है और उसके बाद वहां से वो उस फॉर्म को लेकर नगर निगम ऑफिस पहुंच गए। लेकिन बात यह भी बनती है कि अगर कोई परिजन अपने किसी जानने वाले की डेड बॉडी लेकर शमशान घाट पहुंचता है तो वो वहां पर तब तक रुकता है जब तक पूरी बॉडी, पूरी चिता जलकर राख नहीं हो जाती। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यक्तियों की भी रही होगी, तभी ये पूरा मामला सामने आया है। लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किसने ये जो वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हम कह सकते हैं, एक और बात आपको बताना चाहेंगे, जो जानकारी हमारे सामने आई है कि लगभग 35 लाख का ये फ्रॉड जो है वो करने की कोशिश जो है की गई है। 35 लाख की इंश्योरेंस हुई थी जिसे हड़पने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से की गई थी। लेकिन एक बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जहां पर एक जिंदा महिला को इंश्योरेंस खाने के लिए, हम कहेंगे इंश्योरेंस क्लेम हड़पने के लिए मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके मरने के सर्टिफिकेट्स बना दिए जाते हैं और बाद में जब उस महिला को यह बात पता लगती है तो महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तो जिंदा हूं, मुझे अभी यमराज उठाकर नहीं ले गया है। लेकिन
कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश अब यूपी बिहार की तरह ही बनता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में वो घटनाएं सामने आ रही है जो घटनाएं शायद प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं हो। आप सभी भी जरूर इस खबर के ऊपर अपने कमेंट्स दे, आप इस वारदात को किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या इसको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी तक इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के पास जब महिला पहुंचती है, एक और बात आपको बताना चाहेंगे, बात हम बताना भूल गए, उसके बाद महिला नगर निगम के ऑफिस पहुंचती है और वहां पर महिला बताती है कि मैं तो जिंदा हूं, मेरी तो मृत्यु नहीं हुई है। और उसके बाद नगर निगम इस पूरे मामले की छानबीन करके इस मामले को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस इसके ऊपर अभी कार्रवाई कर रही है, पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे ही पूरी जानकारी हमारे बीच में सामने आएगी कि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या यह पूरा मामला है, हम आपके बीच में जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक यूपी बिहार की तरफ अपनी अलग छवि छोड़ने जा रहा है और इस तरह की घटनाएं आप टीवी सीरियल में ही देखते थे, फिल्मों में, अब हकीकत में भी ये घटनाएं हमारे बीच में सामने आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहे, महिला ने इसकी सूचना सदर थाना सोलन में भी जो है वो दे दी है और महिला की जो पहचान बताई गई है वो स्लोगड़ा की रहने वाली ये महिला बताई गई है, जिसका नाम मोनिका गोयल बताया गया है। स्लोगड़ा जो कि सोलन के साथ लगता क्षेत्र है। बहरहाल अभी तक इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि हमारे बीच में सामने नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी और उक्त महिला की पहचान कर दी जाएगी तो आपके साथ आगामी जानकारी उसी समय साझा कर दी जाएगी। लेकिन जरूर आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से इस पूरी खबर का विश्लेषण करें कि ऐसी घटना सामने आई है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा प्रदेश यूपी बिहार की तरह जो है वो हमारे बीच में सामने आ रहा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। खबर अभी आपके बीच में हर रोज लेकर पहुंचता है एक्सक्लूसिव खबरें जो और कोई चैनल आपके बीच में लेकर नहीं पहुंचता। और कोशिश करते हैं कि प्रदेश की हर खबर जो प्रदेश में घटनाएं हो रही है उससे आपको अवगत करवाया जाए। जैसे ही आगामी अपडेट हमारे बीच में सामने आएगा, ठीक आपके बीच में लाइव बुलेटिन लेकर हम पहुंचेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मेरा नाम है कमलेश ठाकुर।